हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, पोस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में मैं कि आपसे वीडियो के बीच में कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है शुरू से लास्ट तक। ठीक है, और शेयर कर लो भाई, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जो भी अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो 100 सब्सक्राइबर करवा दो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी। ठीक है, मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और एफर्ट से आपकी क्लासेस लूंगी मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि लेजर में बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मैडम पोस्टिंग तो हमने देख ली थी, अब बात करेंगे लेजर में बैलेंसिंग की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हमें पोस्टिंग हमें समझ में आ गई इजीली कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट, सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट निकलेगी लास्ट में, उसका कैसे करना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बस उसी का चक्कर है सारा। ठीक है, वो आज हम यहाँ पे समझ लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने कुछ 4 जनरल एंट्रीज लिखी हैं बच्चे। ठीक है, पहले हम इनकी ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। अब हम इनकी करेंगे जनरल एंट्रीज पास, फिर हम बनाएंगे लेजर, फिर हम करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की एक अलग से क्लास में आपको देने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बेसिक बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस वाला भी। चलो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। यहाँ से पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। ठीक है भाई, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, सेकेंड एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज। ठीक है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आ गया हमारे पास, 20,000। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है स्टूडेंट, क्रेडिट में भी आपको अमाउंट लिखनी है। ठीक है, सोल्ड टू एक्स, हमने एक्स को गुड सेल की है। ठीक है, अब रिसीव करने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर एक्स है, रिसीव करने वाला एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000। ठीक है, अब रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स से हमें 8,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो कैश को डेबिट में कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 फ्रॉम एक्स। देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला एक्स है हमारे पास, टू एक्स अकाउंट। ठीक है, 8,000 जनरल एंट्री हम पास कर चुके हैं। अब मैं इसको कर देती हूँ इरेज यहाँ से। भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी टाइप की जनरल एंट्रीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, इससे हार्ड लेवल कोई नहीं आपको मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा आपको जनरल एंट्री कोई देखने को नहीं मिलेगी। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे लेजर कौन कितने बनेंगे। देखो पहला तो कैश बनेगा, पहला तो हमारा कैश, सेकंड बनेगा हमारा कैपिटल का, थर्ड बनेगा हमारा परचेजेस का, कैश का ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, फिर फोर्थ बनेगा हमारा एक्स का, फिफ्थ बनेगा सेल्स का। ठीक है, कैश का ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर हमारा एक्स का भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 5 लेजर बनेंगे। अब इनको बना लेते हैं, पहला कैश, कैश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, फिर हमारा अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड वाली। ठीक है, फिर से डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर जनरल फोलियो आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगी कौन सी साइड वाली, क्रेडिट साइड वाली। ठीक है, ठीक है, चलो कैश अकाउंट हमने बना लिया। फिर बनाते हैं कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा हमारा परचेजेस का अकाउंट,
ठीक है। फिर बनेगा हमारा भाई एक्स का अकाउंट। चलो एक्स का यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ बनेगा हमारा सेल्स का अकाउंट। चलो सेल्स का यहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लेते हैं सेल्स का। ये है हमारा सेल्स अकाउंट। चलो अकाउंट हमारे बन चुके हैं। अब आते हैं इन पे एंट्रीज पे। ठीक है, आई थिंक सबको विजिबल होगा ये। अब पहली एंट्री है, देखो भाई कैश के अकाउंट में 1 लाख रुपीज है। ठीक है, कैश के अकाउंट में 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और कैपिटल के क्रेडिट में है 1 लाख रुपीज। ठीक है, कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिए 1 लाख रुपीज। ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर है हमारे, अब देखो पहले नाम मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा ऑपोजिट वर्ड यूज करना है आपको। अब कैश के डेबिट में हमने 1 लाख रुपीज लिख दी, लेकिन ऑपोजिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल के क्रेडिट में हमने 1 लाख रुपीज लिख दिए, लेकिन क्रेडिट इसके ऑपोजिट में क्या है, कैश, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री हमारी परचेजेस अकाउंट के डेबिट में 20,000। ठीक है भाई, ये रहा हमारा परचेजेस अकाउंट के डेबिट में 20,000 एंड कैश के क्रेडिट में है 20,000। ठीक है, कैश के क्रेडिट में है 20,000। अब नेम क्या यूज करना है हमें, देखो परचेजेस के ऑपोजिट में क्या है, कैश, टू कैश। ठीक है, टू कैश लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। और कैश के ऑपोजिट में क्या है, परचेजेस अकाउंट, तो क्रेडिट में हम बाय लगाते हैं, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है भाई, ये भी हो गई। अब आते हैं थर्ड एंट्री पे। एक्स अकाउंट के डेबिट में है 10,000 रुपीज। ये रहा एक्स का अकाउंट, डेबिट में 10,000 रुपीज। ठीक है, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में है 10,000 रुपीज। ये रहा भाई सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में है 10,000 रुपीज। ठीक है, अब एक्स के ऑपोजिट क्या है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हम ये लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट लिख लेना भाई यहाँ पे, ये है हमारा जनरल फोलियो। ठीक है, यहाँ पे डेट आती है, यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, डेबिट साइड वाला। ये हो गई हमारी अमाउंट, फिर आ गई डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो एंड फिर से अमाउंट क्रेडिट साइड वाली। ठीक है, अब भाई सेल्स के क्रेडिट में लिखे थे हमने 10,000। सेल्स के ऑपोजिट में क्या है, टू बाय एक्स अकाउंट। क्रेडिट में हमेशा बाय लगाते हैं ना, बाय एक्स अकाउंट। ठीक है, ये वाली भी हो गई। अब आते हैं फिफ्थ, इस एंट्री पे आते हैं। देखो ये रही वो एंट्री, एक्स अकाउंट के डेबिट में है 8,000 रुपीज। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स अकाउंट, डेबिट में 8,000। ठीक है, डेबिट में 8,000 और सेल्स के क्रेडिट में है भाई। ठीक है, ये रहा सेल्स अकाउंट, सेल्स के क्रेडिट में है 8,000 रुपीज। अब भाई एक्स के ऑपोजिट में नेम क्या है, सॉरी भाई ये नहीं थी हमारी एंट्री, देखो ये था यहाँ पे, कैश अकाउंट के डेबिट में है। ठीक है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट है ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट में है 8,000 रुपीज। ठीक है भैया, हम यहाँ पे लिख देंगे, और एक्स अकाउंट के क्रेडिट में है। ठीक है, एक्स अकाउंट के क्रेडिट में है। ठीक है, अब कैश के ऑपोजिट नेम क्या है, टू एक्स अकाउंट। ठीक है भाई, हम यही लिख देंगे टू एक्स अकाउंट। ठीक है, और एक्स के ऑपोजिट में क्या है, कैश, क्रेडिट में बाय लगाते हैं, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख दी हमने। अब हमारी जनरल एंट्रीज तो हो चुकी हैं कंप्लीट। अब मैं इसको कर देती हूँ इरेज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं जनरल एंट्रीज को कर देती हूँ इरेज।
ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की कि मैडम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखो, पहली बात जो आपको याद रखनी है कि दोनों साइड देख लो, दोनों साइड जोन से भी साइड, डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो उसका टोटल करके लिख दो यहाँ पे दोनों साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसका टोटल करके लिख दो। अब देखो यहाँ पे 1,08,000 है हमारा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में है 20,000, तो ज्यादा कौन सी साइड है हमारी, डेबिट में है ऑब्वियसली 1,08,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,08,000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 1,08,000। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, जोन से साइड भी ज्यादा होगी उसका टोटल आप दोनों साइड लिख दोगे नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रेडिट में है 1 लाख, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो 1 लाख लिख दो भाई, यहाँ पे डबल लाइन लगा दो नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लाख लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो भाई 20,000 लिख देंगे दोनों साइड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। सेम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 10,000 है डेबिट में और क्रेडिट में 8,000 है। ज्यादा कौन सी साइड है, ज्यादा है हमारी डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल हम दोनों ही साइड लिख देंगे 10,000। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट में 10,000, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो नीचे लिख दो टोटल 10,000। ठीक है, पहला काम तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे काम की। हमें दूसरा स्टेप कौन सा करना है। देखो, 1,08,000 है यहाँ पे है 20,000। अब दोनों का टोटल तो हमें इतना करना पड़ेगा। अब भाई हमने लिख दिया तो टोटल तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितनी और अमाउंट बची है कि मैं वो लिखूं और दोनों का टोटल 1,08,000 आ जाए। 1,08,000 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से 20 माइनस कर लो, 88,000 आ गया। ठीक है, 88,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 88,000 मैंने लिख दिया। अब इसको ये कैरी किया है हमने, यहां से डेबिट साइड से कैरी किया है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस सीडी। हम इसको क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि ये हमने कैरी किया है डेबिट साइड से। डेबिट साइड ज्यादा थी तो हमने यहां से कैरी कर लिया 88,000। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कितना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी कितना, 20,000, क्योंकि कुछ अमाउंट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 8,000, यहाँ पे डेबिट में ज्यादा है तो ओब्वियसली यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी कितना, 2,000, तभी तो टोटल नीचे जाके 10,000 होगा। ठीक है, 8,000 ऑलरेडी था, 2,000 हमने कैरी कर लिया, टोटल हो गया हमारे पास 10,000। अब यहाँ पे डेबिट में बाय बैलेंस सीडी 10,000। ठीक है, अब ये काम हमारा हो चुका है, इतना हमने कर लिया। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, हम डेबिट साइड को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्रेडिट साइड को नेगेटिव। आपके पास 10,000 रुपीज थे, आपकी पॉकेट में 10,000 रुपीज थे, मतलब पॉजिटिव बैलेंस था। ठीक है, 5,000 आपने स्पेंड कर लिए कहीं पे, 5,000 आपने स्पेंड कर लिए, 5,000 आपकी पॉकेट में अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, 5,000 आपने स्पेंड कर लिए, 5,000 का बैलेंस अभी भी है। ठीक है, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 5,000 तो आपने स्पेंड कर लिए, 10,000 आपकी पॉकेट में थे, तो ये 5,000 कहां से आई? ये आपने यहीं से तो लिए, यहीं से तो बोरो किए हैं ना आपने, आपकी पॉकेट से ही तो बोरो किए हैं ना आपने। 5,000 आपके पास बचे हुए हैं, आपने कहां से निकाले हैं? अपने पॉकेट से निकाले हैं। ठीक है, तो ये आपने डेबिट साइड से ही तो लिया है, डेबिट साइड से ही तो आपने बोरो किया है। ठीक है, इतना आया समझ में? सेम ऐसे ही बच्चे हम बोरो करते हैं, हमेशा बोरो करेंगे ऑपोजिट साइड। हमारा बैलेंस कैरी डाउन इस साइड आया है। ठीक है, बोरो कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, बोरो आएगा यहाँ पे बाय डेबिट में 2 लगाते हैं, 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी कितना, 88,000। इसका कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस हुआ, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। बैलेंसिंग निकालते टाइम आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इस पर्टिकुलर अकाउंट का
कौन सा बैलेंस निकलेगा, डेबिट या क्रेडिट, ये आप कैसे पता लगाओगे? जोन सी साइड भी ज्यादा होगी ना वही अकाउंट का बैलेंस निकलेगा। इसमें डेबिट साइड ज्यादा थी, डेबिट बैलेंस निकला, ठीक है। इसमें कौन सी साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड थी, क्रेडिट बैलेंस निकला। इसमें डेबिट साइड ज्यादा थी, डेबिट बैलेंस निकला। इसमें हमारी डेबिट साइड ज्यादा थी, डेबिट बैलेंस निकला, ठीक है। इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट बैलेंस निकला, ठीक है। ये तो हमें पता लगा लिया, ठीक है। इसका डेबिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस हमें पता चल चुका है। अब इसको बोरो भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो बोरो हमेशा कैरिड डाउन से ऑपोजिट साइड होगा। यहाँ पे हमारा कैरिड डाउन आया था ना, तो बोरो हमेशा ऑपोजिट साइड होगा। देखो यहाँ पे हमारा कैरिड डाउन आया है, बोरो कर दो ऑपोजिट साइड, बाय बैलेंस बीडी, कितना, 1 लाख रुपीस, ठीक है। यहां पे इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना, 20,000। सेम हम यहां पे करेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितना, 2,000। सेम हम यहां पे करेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना, 10,000, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कैरी डाउन कैसे करते हैं, ब्रोट डाउन कैसे करते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। इतना तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। यहां पे बना देती हूं मैं। देखो ये आपकी क्लास रहने वाली है लेजर प्लस बेसिक ऑफ ट्रायल। बेसिक इसलिए बोल रही हूं मैं इस क्लास में क्योंकि डिटेल में मैं आपको ट्रायल बैलेंस कराने वाली हूं, ठीक है। आज मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने के लिए एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है। वो अरिथमेटिकली हम अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कहाँ पे कमी है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक समरी है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं है। अब देख लेते हैं, अब बनाएंगे इसका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखो यहां पे आ जाएगी हमारी डेट। यहाँ पे पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर लिखते हैं, कुछ नेम ऑफ अकाउंट भी लिख देते हैं। पर्टिकुलर लिख लो या नेम ऑफ अकाउंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा, डेट नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर मतलब पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर। ये आ गया हमारा पर्टिकुलर। यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो LF। यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे LF लेजर फोलियो, ठीक है। वो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो एंट्री आपको कैसे करनी है। देखो कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस निकला था, डेबिट बैलेंस निकला था, भाई डेबिट बैलेंस निकला था, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, अमाउंट 88,000। कौन सा है, कैश अकाउंट। सेकंड कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। थर्ड कौन सा है, परचेजेस अकाउंट। फोर्थ कौन सा है हमारा, एक्सेस अकाउंट। फिफ्थ कौन सा है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। 88,000 लिख लिया। अब कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला था हमारा, क्रेडिट बैलेंस, कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला था, डेबिट बैलेंस, कितनी अमाउंट, 20,000, ठीक है। एक्स का अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला था, डेबिट बैलेंस, कितना अमाउंट, 2,000 बच्चे, 2,000, ठीक है। सेल्स का कौन सा बैलेंस निकला था हमारा, क्रेडिट बैलेंस, कितना अमाउंट, 10,000, ठीक है। हमने लिख लिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या दोनों साइड हमारी इक्वल हैं। अगर हमारी दोनों साइड इक्वल आई, इट मीन्स अवर क्वेश्चन इज करेक्ट। हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, लेजर बनाया है, बैलेंस निकाले हैं, वो हमारा सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आया 1,10,000,
यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी आया हमारा 1,10,000। ठीक है, तो ये बैलेंस दोनों साइड का जब हमारा सेम आ जाता है तो ये शो करता है कि योर क्वेश्चन इज करेक्ट, आपका क्वेश्चन एकदम सही है, अपने सारे ट्रांजेक्शन एकदम करेक्ट की हैं, जनरल एंट्रीज आपकी करेक्ट थी, लेजर के बैलेंसेस आपने एकदम करेक्ट निकाले हैं। ठीक है, तो ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ समरी है, अरिथमेटिकली अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, आप सबको ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमारा लेजर का पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसके दो टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, लगभग कंप्लीट कर लेंगे हम, पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे हम ट्रायल बैलेंस को अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है शेयर किया करो, लाइक किया करो, और कमेंट करके जरूर बताया करो मेरे को कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।